वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीआर वीडियोस। मैं हूं आपका दोस्त प्रत्युष राज और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉकटेल्स के बारे में। आज जानेंगे हम लोग कॉकटेल्स की हिस्ट्री के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ मेथड्स और कंपोनेंट्स जो होते हैं कॉकटेल के, वो सारी चीज को आज हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कॉकटेल होता क्या है। आप किस ड्रिंक्स को एज ए कॉकटेल कंसीडर कर सकते हैं। किसी भी ड्रिंक को कॉकटेल कहलाने के लिए उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने जरूरी होते हैं। तो कॉकटेल बेसिकली रेफर्स टू अ मिक्स्ड ड्रिंक्स हैविंग वन और मोर देन वन अल्कोहलिक ड्रिंक्स इन इट्स मेकिंग। मतलब कि अगर किसी भी ड्रिंक्स को, किसी भी मिक्स्ड ड्रिंक को आप प्रिपेयर करते हो तो उसके प्रिपरेशन के प्रोसेस में एक अल्कोहलिक ड्रिंक का या एक से ज्यादा अल्कोहलिक ड्रिंक्स का होना बहुत जरूरी होता है, तभी आप उसको एज ए कॉकटेल कंसीडर कर सकते हो। कॉकटेल, एक ड्रिंक कॉकटेल तभी कहलाएगा जब उसका क्वांटिटी 3.5 ऑंस से 4 ऑंस तक के बीच में ही होगा और 1 ऑंस रेफर करता है 29.5 ml अप्रोक्स टू 1 मेजर। जैसे कि आप 30 ml सिंगल मेजर को आप कंसीडर कर सकते हो। तो वैसे ही 3.5 मतलब कि 3.5 to 4 ऑंस होना चाहिए उसका क्वांटिटी और एक या एक से ज्यादा अल्कोहलिक ड्रिंक्स यूज किया जाना चाहिए उसके प्रिपरेशन में। तो ये तो अब फिर आप उसे एज ए कॉकटेल कंसीडर कर सकते हो। तो चलिए थोड़ा जानते हैं कॉकटेल की हिस्ट्री के बारे में। ये कॉकटेल क्रिएशन हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ था और ये कॉकटेल कल्चर कहाँ से डेवलप हुआ और आज भी ये पूरा ज्यादा ये हर एक कंट्रीज में कॉकटेल कल्चर बहुत ही ज्यादा डेवलप होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। लेकिन बट इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या रीजंस थे इसके पीछे। तो 1920 से लेकर 1933 तक का एक प्रोहिबिशन पीरियड के नाम से जाना जाता है यूएसए में। यह ऐसा दौर था जब यूएस में कॉकटेल के प्रोडक्शन को लेकर के इशू हो रहे थे, कंजप्शन को लेकर के इशू हो रहे थे और उसके पीछे एक ही दो रीजन था, रिलीजियस इशू थे, पॉलिटिकल थिंकर्स के अपने कुछ कुछ रूल्स थे जिसकी वजह से प्रोडक्शन, कंजप्शन, पब्लिकली कंजप्शन ये सब बैन था यूएस में। तो उस वक्त लोगों ने घरों के अंदर ही अल्कोहल को कंज्यूम करना स्टार्ट किया। उस वक्त सेक्रेट सोसाइटीज बहुत सारे बने, हर एक मोहल्ले में, हर एक सेक्टर्स में, हर एक अपने अपने जगह पे लोगों ने एक सेक्रेट सोसाइटी का क्रिएशन किया जहां पे वहां पे लोगों को स्पेशल नॉक करने पे ही घर के अंदर आने की परमिशन थी। अगर वो लोग पब्लिकली ड्रिंक करना चाहते थे तो वो लोग जाकर के ड्रिंक नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां इशू बहुत बढ़ चुका था उस वक्त। ये 13 साल का जो 13 ईयर्स पीरियड था वो काफी डिफिकल्ट था। जिनको हैबिट्स थे ड्रिंक करने का वो लोग घर पे ही इसको आगे कंटिन्यू किए। और उस वक्त वहां पे जो अमीर लोग थे वो लोग यूरोपियन कंट्रीज में चले जाते थे, लंदन चले जाते थे जब उन लोगों को पब्लिकली ड्रिंक करना होता था। बट जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो लोग उतना एक्सपेंस नहीं कर सकते थे बाहर जाने को लेकर के, तो उन लोगों ने उस वक्त क्या किया कि घर पे ही इसको आगे अपना अल्कोहल को कंज्यूम करना आगे कंटिन्यू किया। तो उस वक्त कई लोग मिक्सर्स यूज करने लगे, घर पे रहते थे, जूसेस होते थे, सोडा होता था, वाटर होता था, टॉनिक वाटर, जिंजर एल, ऐसे कई सारी चीजें थी जो घर पे रखे होते थे, फ्रूट जूस हुआ करते थे। तो उन लोगों ने इन सारी चीज को मिक्स करके वहां पे एक नया ड्रिंक बनाना स्टार्ट किया जो बाद में कॉकटेल के नाम से जाना गया। तो बात तभी से स्टार्ट हुई, लोग उस कल्चर को वहां से फॉलो किए। प्रोहिबिशन पीरियड खत्म हो चुका था बट लोगों का ये जो कॉकटेल का कल्चर नया डेवलप हो चुका था वो छूटा नहीं, वो वहां से कंटिन्यू हुआ, कैरी फॉरवर्ड हुआ और लोग आज भी उस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। और वहां पे उस वक्त ये भी बात हुआ करती थी कि अगर लोग कॉकटेल पब्लिकली कंज्यूम करना चाहते हैं तो उन लोगों को जेल भेज दिया जाता है। ऐसे कई सारे बुक्स में देखा है कि लोग, गवर्नमेंट उस पर एक्शन लिया करती थी। तो लोग कहीं भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे, घरों के अंदर बंद रह करके ही अपने ड्रिंक्स को कंज्यूम करना चाहते थे क्योंकि पॉलिटिकल थिंकर्स का और रिलीजियस थिंकर्स का बहुत बड़ा इशू उस वक्त वहां पे चल रहा था। तो ये सारी कुछ कुछ कहानियां हैं इसके पीछे। और ग्राउंड पॉपुलरिटी की बात करें उसके और कॉकटेल कल्चर जो बूम हुआ उस पर गौर करें तो ये बेसिकली यूएसए से हुआ था और वो 1920 टू 1933 का ही पीरियड था जिसके बाद से कॉकटेल कल्चर से लोग वाकिफ हुए और मिक्सर्स यूज करने लगे, इंग्रेडिएंट्स यूज करने लगे, बहुत सारी चीजों को यूज करके वो लोग ऐसा ड्रिंक बनाने लगे जो बाद में कॉकटेल के नाम से जाना गया। बट अभी भी कई ऐसे बुक्स हैं, कई सारे ऐसे जगह पे अगर आप देखना चाहो कि एग्जैक्ट ये कॉकटेल कल्चर आया कहां से, तो ये अभी भी अननोन है। कोई इस पे क्लेम नहीं कर सकता कि हाँ ये एक एग्जैक्ट पीरियड था, ये डेट था, ये मंथ था, ये ईयर था जहां से कॉकटेल कल्चर आया। ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही अननोन ही रहा है। तो ये छोटा सा हिस्ट्री था इसके पीछे। बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कॉकटेल का, क्या क्या कंपोनेंट्स है। द फर्स्ट वन इज बेस, उसके बाद आता है मॉडिफायर, उसके बाद आता है स्वीटनिंग, कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट, उसके बाद आता है गार्निश। तो ये सब 4 मेजर कंपोनेंट्स है किसी भी अल्कोहलिक कॉकटेल या फिर मिक्स ड्रिंक्स को प्रिपेयर करने के लिए। अब बेस का क्या रोल है किसी भी कॉकटेल को प्रिपेयर करने में। आप कैसे कंसीडर करोगे कि ये हमारा इस ड्रिंक में एज अ बेस
यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, या फिर ये जो हम यूज कर रहे हैं ड्रिंक को, ये हमारा इस कॉकटेल में बेस है। तो इसके लिए 2-3 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि आप कैसे डिसाइड करते हो कि आपका कौन सा अल्कोहलिक ड्रिंक एज अ बेस यूज किया जा रहा है। द फर्स्ट वन इज क्वांटिटी। आप कौन से अल्कोहल को ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर रहे हो उस कॉकटेल को प्रिपेयर करने में। उसके बाद नंबर आता है अल्कोहलिक स्ट्रेंथ का। आप अगर 2 अल्कोहलिक ड्रिंक्स को यूज कर रहे हो तो उस जगह पे आपको ये देखना होगा कि कौन से अल्कोहलिक ड्रिंक का अल्कोहलिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर वाइन और आप वोडका यूज कर रहे हो सपोज, तो वाइन का अल्कोहलिक स्ट्रेंथ कम है एज कम्पेयर टू वोडका। तो वहां पे अगर क्वांटिटी वाइन का ज्यादा भी है और वोडका कम भी है, तो आपको वो कैलकुलेट करना होता है कि आपने वाइन किस क्वांटिटी में यूज किया और वोडका किस क्वांटिटी में यूज किया है, और दोनों में से अल्कोहलिक स्ट्रेंथ यूज करने के बाद भी किसका ज्यादा है। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसपे बेस कंसिडर किया जाता है ध्यान में रखकर इन सारे फैक्टर्स को। द फर्स्ट वन इज क्वांटिटी, द सेकंड वन इज अल्कोहलिक स्ट्रेंथ। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मॉडिफायर का। मॉडिफायर का क्या रोल है किसी भी ड्रिंक को प्रिपेयर करने में। तो ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है किसी भी मिक्स ड्रिंक्स, लॉन्ग ड्रिंक्स या फिर कॉकटेल को प्रिपेयर करने में। आप बिना मॉडिफायर के किसी भी कॉकटेल को प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। अगर आप मॉडिफायर यूज नहीं करते हो कॉकटेल प्रिपरेशन में, तो आपका स्ट्रेट ड्रिंक कहलाएगा, आप उसे एज ए कॉकटेल कंसिडर नहीं कर सकते हो। इसमें कई सारे ऐसे चीजें हैं जो एज ए मॉडिफायर यूज करते हैं हम लोग कॉकटेल में, जैसे कि सोडा वाटर, टॉनिक वाटर, जिंजर एल, फ्रूट जूस, पाइनएप्पल, जो बहुत सारे जूसेस के जितने सारे वेराइटीज होते हैं, क्रीम, एग्स, ये सारी चीजें मॉडिफायर के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। ये मॉडिफाई करता है ड्रिंक के फ्लेवर और इनहेंस करता है उसके फ्लेवर को। तो मॉडिफायर बहुत ही मेजर रोल है और इसके बिना किसी भी कॉकटेल को प्रिपेयर करना, किसी भी मिक्स ड्रिंक को प्रिपेयर करना इम्पॉसिबल है। आप उसको कॉकटेल नहीं बोल सकते हो जब तक आप मॉडिफायर यूज नहीं करते हो। अब बात करते हैं फ्लेवरिंग, कलरिंग और स्वीटनिंग एजेंट के बारे में, जो कि एक कॉम्पोनेंट्स है कॉकटेल का। ये 3 चीजों का क्या रोल है किसी भी कॉकटेल को प्रिपेयर करने में। तो फर्स्ट बात करते हैं फ्लेवरिंग एजेंट का। वैसे तो ये सारे तीनों चीजें बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में, बहुत ही कम क्वांटिटी में किसी भी कॉकटेल को प्रिपेयर करने में यूज किया जाता है। इसका एक्सेसिव यूज नहीं किया जाता है, एकदम मिनिमम क्वांटिटी, लो क्वांटिटी में यूज किया जाता है। फ्लेवरिंग एजेंट भी कम क्वांटिटी में यूज किया जाता है। ये बस किसी भी कॉकटेल को फ्लेवर देने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप कोई ड्रिंक बना रहे हो, उसमें आप मिंट सिरप डाल सकते हो, इससे उसका फ्लेवर मिंट के टाइप का हो जाता है और वो एक कॉकटेल को दूसरे कॉकटेल से डिफरेंट बनाता है। कलरिंग एजेंट का भी वही काम है, वह प्रेजेंटेशन में एक कॉकटेल को दूसरे से डिफर करता है। अगर कोई कॉकटेल का कलर ब्लू है तो आप उसमें दूसरा कलर यूज करके आप उसको डिफरेंट कलर दे सकते हो। वो कलरिंग एजेंट टेस्ट में न्यूट्रल होता है, वह कॉकटेल के एक्चुअल टेस्ट को, एक्चुअल फ्लेवर को कोई हार्म नहीं करता है, इसीलिए बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज भी किया जाता है और ये चीजें एक कॉकटेल को दूसरे से डिफर करती है। उसके बाद आता है स्वीटनिंग एजेंट। ये बहुत ही कम अमाउंट में ये भी यूज किया जाता है, क्योंकि अगर आप ज्यादा यूज करोगे तो कॉकटेल के एक्चुअल टेस्ट को ये हार्म पहुंचा सकता है। तो ये तीनों चीजें बहुत ही कम अमाउंट में यूज किया जाता है और बहुत ही ध्यान में रखकर यूज किया जाता है। और ऐसा नहीं कि आप ये 3 चीजें जो है कॉकटेल को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही नीडेड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर स्टैंडर्ड रेसिपी में कहीं भी फ्लेवर, कलर और स्वीटनिंग एजेंट का जिक्र नहीं किया गया है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। यह मेजर रोल प्ले करता है बस उन्हीं सारे कॉकटेल में जहां ये नीडेड होता है। आप इन 3 चीजों के बिना भी कॉकटेल प्रिपेयर कर सकते हो। चलिए आप बात करते हैं गार्निशेस के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, दिस आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉकटेल। प्रेजेंट करने के टाइम ये बहुत ही आई अपील बनाता है, इसको बहुत ही खूबसूरत एक डिफरेंट लुक देता है कॉकटेल को। बट कई सारे ऐसे कॉकटेल्स है जहाँ पे गार्निशेस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वो बिना गार्निशेस के ही सर्व किए जाते हैं। अगर हम लोग गार्निश के साथ एक्सपेरिमेंट भी करते हैं तो वो हार्म कर सकता है उस कॉकटेल के नेचर को, फ्लेवर को, टेस्ट को। इसलिए कई सारे ड्रिंक्स में अगर कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि हाँ ये स्टैंडर्ड गार्निश के बिना ही ये सर्व होगा, तो उस ड्रिंक्स को स्ट्रेट सर्व किया जाना चाहिए बिना किसी गार्निशेस के। और कई सारे ऐसे कॉकटेल्स है जो गार्निश के अकॉर्डिंग उनका नाम भी बदल जाता है। आप जिस किसी चीज को एज ए गार्निश आप यूज कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग कॉकटेल का नाम भी हो जाता है। और जनरली ये देखा जाता है कि जितने भी स्वीट कॉकटेल्स होते हैं उन सारे कॉकटेल्स में चेरी के साथ गार्निश किया जाता है, बट जितने ड्राई कॉकटेल्स होते हैं उन सारे कॉकटेल्स में लेमन स्लाइस को एज ए गार्निश यूज किया जाता है। तो गार्निश एक मेजर रोल प्ले करता है, बट ये हर जगह नीडेड नहीं होता है। हर एक कॉकटेल्स में यूज करने का ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये कॉकटेल है तो इसमें गार्निश जाएगा ही। ऐसे कई सारे गार्निशेस है जो लोग जनरली कॉमनली यूज करते हैं, जैसे सेल स्टिक्स हो गया, लेमन ग्रास हो गया, ऑलिव्स हो गया, चेरी हो गया, लेमन स्लाइस हो गया, ऑरेंज पील हो गया। ये सारे ऐसे कुछ गार्निशेस हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं किसी भी कॉकटेल के प्रेजेंटेशन में। चलिए अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ मेकिंग ऑफ कॉकटेल। आप किन किन मेथड्स के द्वारा किसी भी कॉकटेल को प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर कोई भी बारटेंडर पब्स में, रेस्टोरेंट में, क्लब्स में, होटल्स में किन किन मेथड को यूज करके वो कॉकटेल को प्रिपेयर करता है या कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले आता है बिल्डिंग मेथड, उसके बाद आता है स्टरिंग मेथड, उसके बाद आता है मोस्ट पॉपुलर शेकिंग मेथड, उसके बाद आता है ब्लेंडिंग मेथड, उसके बाद लास्ट में आता है हमारा जाकर के लेयरिंग मेथड।
इन सारे पांचों मेथड्स के बारे में हम लोग एक एक कर जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिल्डिंग मेथड के बारे में। बिल्डिंग मेथड को कैसे हम फॉलो करके एक कॉकटेल को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात होती है कि आप जिस ग्लास में कॉकटेल को सर्व करने वाले हैं उस ग्लास में ही एक कॉकटेल का प्रिपरेशन किया जाता है। अगर आप उस कॉकटेल को प्रिपेयर करने में आइस यूज कर रहे हो या डिमांड है उस कॉकटेल का या फिर गेस्ट का कि इस कॉकटेल में आइस चाहिए, तो सबसे पहले आपको ग्लास में आइस को डालना होता है। उसके बाद एक एक कर सारे इंग्रेडिएंट्स को उसमें पोर करना पड़ता है और लास्ट में विद द हेल्प ऑफ स्टर उस ग्लास में आपको उस कॉकटेल को मिक्स करना होता है। और अगर नीडेड है तो आप एक स्ट्रॉ या फिर विदाउट स्ट्रॉ सर्व कर सकते हो। तो ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही इजी मेथड है कॉकटेल प्रिपरेशन का। ये आपका हो गया बिल्डिंग मेथड। इसके बाद आता है स्टरिंग मेथड। स्टरिंग मेथड में क्या होता है कि एक कॉकटेल मिक्सिंग ग्लास में आपको सारे इंग्रेडिएंट्स को एक एक कर डालना होता है। अगर आप उसमें आइस यूज कर रहे हो तो सबसे पहले आइस को डालो। उसके बाद आप उसको मिक्सिंग ग्लास में विद द हेल्प ऑफ स्टर, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैं अपने कॉकटेल शेकर में एज अ मिक्सिंग ग्लास कंसीडर करके आपको मैं बताता हूँ। तो ये रहा मेरा कॉकटेल शेकर का एक पार्ट है, बट एज अ मिक्सिंग ग्लास को हम लोग कभी यूज भी कर सकते हैं। अगर मिक्सिंग ग्लास नहीं है तो आप एज अ शेकर को भी मिक्सिंग ग्लास यूज कर सकते हो। और मेरे पास स्टर भी नहीं है तो मैं बार स्पून को अपना एज अ स्टर यूज करके दिखा रहा हूँ आपको। तो इसमें सबसे पहले आप आइस ऐड करते हो, उसके बाद आपने अल्कोहल को डाला, मॉडिफायर को डाला और जो भी क्रीम्स या फिर एग्स नीडेड होता है आप उसको ऐड करते हो। और आपको ये बात ध्यान रखना पड़ता है कि आप अगर इसमें आइस डाले हो तो आपको बहुत ही जल्दी इसको स्टर करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ अ स्टरर। और उसके बाद आपको इसको किसी भी हॉथन स्ट्रेनर या फिर नॉर्मल स्ट्रेनर का हेल्प से सर्विंग ग्लास में पोर कर देना होता है, ताकि इसका डाइल्यूट ज्यादा ये आइस ज्यादा डाइल्यूट हो ना हो और कॉकटेल के एक्चुअल टेस्ट को या फिर उसके फ्लेवर को हार्म ना करे। तो ये दो चीजें काफी ध्यान रखी जाती है कि आप अगर आइस यूज करें तो सबसे पहले आइस डालो बिल्डिंग मेथड में, क्योंकि वो डायरेक्टली सर्विंग ग्लास में ही प्रिपेयर होता है। और दूसरा स्टरिंग मेथड में एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि आप यहाँ आइस यूज कर रहे हो स्टरिंग मेथड में तो आपको जल्दी से ही आपको बहुत क्विकली स्टर करना पड़ता है ताकि ज्यादा ड्रिंक आपका डाइल्यूट ना हो, आपका आइस ज्यादा वहां ना पिघले और कॉकटेल के एक्चुअल टेस्ट या उसके फ्लेवर को हार्म ना करे। तो चलिए अब नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं, जो है सेकिंग मेथड, जो काफी पॉपुलर है हम लोग और जो देखने में काफी अट्रैक्टिव भी लगता है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक कॉकटेल शेकर के बेस को लेते हैं, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को हम लोग आइस के साथ डाल देते हैं। एग्स हो, चाहे क्रीम हो या फिर फ्रूट हो या फिर आइस हो, जो जितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं सबको इसमें एक एक करके डाल दिया जाता है। उसके बाद कॉकटेल शेकर के ढक्कन को बंद करके इसको बहुत ही फास्टली मूव किया जाता है। और हमेशा एक चीज में ध्यान रखा जाता है कि जब आप इसको सेक करते हो तो वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए और बहुत फास्ट होना चाहिए और ये प्रोसेस को स्लो नहीं करना चाहिए। अगर आप इसको स्लो करोगे तो आइस ज्यादा डाइल्यूट होगा, इसलिए बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी इसको सेक करना पड़ता है। इसके बाद ढक्कन को खोल करके आप जिस ग्लास में ड्रिंक को सर्व करने जा रहे हो उसमें आप हॉथन स्ट्रेनर के हेल्प से इसको डायरेक्टली चिल्ड ग्लास में स्ट्रेन कर दो और फिर गार्निश करके आप उसे सर्व कर सकते हैं। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स जो ध्यान में रखना पड़ता है। द फर्स्ट वन इज की जब भी आप सेकिंग मेथड के थ्रू कॉकटेल प्रिपेयर कर रहे हो तो कभी भी एफरवेसेंट ड्रिंक्स जो कि जनरली बुलबुले छोड़ते हो, जैसे जिंजर एल, सोडा वाटर, टॉनिक वाटर, स्प्राइट्स, कोक, ये सारी चीज को कभी भी कॉकटेल ग्लास में डालकर कभी सेक नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो बहुत ही ज्यादा फिज होता है, उनमें बहुत ज्यादा झाग होता है। तो ये फिर उनसे क्या होता है कि अंदर जब सेक करते हो वो सब डाल के तो ये बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाता है और जब आप खोलते हो तो वो ब्लास्ट भी कर सकता है। मतलब कि एक होता है कि वो सारी चीज अचानक से आपके सारे ड्रिंक जितना आपने प्रिपेयर किया वो अचानक बाहर आ जाएगा, गिर सकता है, सारा ड्रिंक आपका प्रिपेयर किया वो बर्बाद हो सकता है। इसलिए वो सारे एफरवेसेंट ड्रिंक्स, इस कैटेगरी में जितने सारे ड्रिंक्स आते हैं, जितने सारे मॉडिफायर आते हैं, उनको लास्ट में कॉकटेल को पोर करने के बाद लास्ट में ऐड करके स्टर किया जाता है। तो ये हमारा सेकिंग मेथड जो काफी पॉपुलर है और कई सारे बारटेंडर्स इस मेथड के द्वारा कॉकटेल को प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद नंबर आता है ब्लेंडिंग मेथड का। यह मेथड जनरली तब यूज किया जाता है जब आपको बल्क में काफी लार्ज क्वांटिटी में कॉकटेल को प्रिपेयर करना होता है और ये सुटेबल मेथड होता है कॉकटेल को लार्ज क्वांटिटी में प्रिपेयर करने के लिए। ये टाइम बचाता है और कम टाइम में ज्यादा कॉकटेल को प्रिपेयर करता है। इसमें भी एक चीज ध्यान रखा जाता है कि जब भी आप ब्लेंडिंग, इसमें आप इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का यूज करते हो, बारटेंडर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का यूज करते हैं कॉकटेल प्रिपेयर करने में। और यहाँ पे जब आप ब्लेंडर को यूज कर रहे हो तो उस वक्त आपको ज्यादा आइस को नहीं डालना होता है ब्लेंडर मशीन में, नहीं तो वो ज्यादा ड्रिंक डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट होने के बाद आपका टेस्ट इफेक्ट करेगा, ज्यादा आपका जो फ्लेवर है, एरोमा है या फिर जो भी एसेंस है आपका ड्रिंक का, वो सारा हार्म पहुंच सकता है उन सारी चीजों को। तो ब्लेंडर यूज करते हो तो आपको कम डालना पड़ता है आइस और वो हेल्पफुल होता है लार्ज क्वांटिटी में कॉकटेल को प्रिपेयर करने में। तो ये सारी चीजें हैं ये जो ध्यान में रखी जानी चाहिए जब आप एज ए बारटेंडर या फिर आप घर पे भी ड्रिंक बनाते हो ब्लेंडिंग मेथड से या फिर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर को यूज करते हो। तो बात करते हैं लास्ट मेथड जो कि है लेयरिंग मेथड।
लेयरिंग मेथड होता क्या है, इसके थ्रू आप कैसे किसी भी कॉकटेल को प्रिपेयर कर सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। लेयरिंग मेथड किसी भी ड्रिंक को, किसी भी कलरफुल ड्रिंक को बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसमें बैक ऑफ द बार, विद द हेल्प ऑफ बैक ऑफ द बार स्पून, आप किसी भी डिफरेंट डेंसिटी के, डिफरेंट कलर्स के सिरप्स को या फिर लिकर्स को डालते हो ग्लास में। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ करके कि आप, ये आपका ग्लास है सपोज, क्योंकि इसमें आप देख नहीं पाओगे स्टील का है, बट अगर वो शीशा का ग्लास होता तो अच्छे से दिखाता। उसमें क्या होता है कि बेस में आप इस तरह स्पून को डाल दो, उसके ऊपर धीरे धीरे करके यहाँ से पोर करो, बैक ऑफ द बार के हेल्प से आप धीरे धीरे आप यहाँ से जब डालोगे तो आपका लिक्विड धीरे धीरे सेटल हो जाएगा लेयर में। उसके बाद फिर आप दूसरे कलर, दूसरे डेंसिटी के दूसरे लिकर को या सिरप्स को फिर आप उसके ऊपर रख करके धीरे धीरे इसके ऊपर डालते जाओ, फिर यहाँ से वो धीरे धीरे सारे सरफेस में, ऊपर वाले सरफेस में फैल जाएगा। तो ऐसे करके आप एक ही ग्लास में 3-4 डिफरेंट कलर्स के 3-4 डिफरेंट लेयर्स आप क्रिएट कर सकते हो, जो काफी अट्रैक्टिव होता है। और इस चीज को करते वक्त, इस लेयरिंग मेथड को यूज करते वक्त आपको बहुत ही ज्यादा अटेंटिव होना पड़ता है, नहीं तो आपका लास्ट लेयरिंग के टाइम अगर आप गलती करते हो तो वो पूरा कॉकटेल का जो आपने लेयर किया वो सारा बर्बाद हो सकता है। तो ये सब कुछ जरूरी चीजें हैं इन सारे मेथड्स को यूज करते वक्त जो काफी ध्यान में रखना पड़ता है, नहीं तो एक छोटी सी गलती भी आपके पूरे मेथड्स को, पूरे प्रिपरेशन को बर्बाद कर सकती है। तो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है जो आपको ध्यान में रखने होते हैं जब आप किसी भी कॉकटेल को प्रिपेयर करना चाहते हो या प्रिपेयर करने की सोच रहे हो या फिर ड्यूरिंग प्रिपरेशन। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। द फर्स्ट वन इज कि आपके पास अच्छे क्वालिटी का क्लियर और साफ आइस होना बहुत जरूरी है। कभी भी आपको अपने हाथ से आइस को टच नहीं करना चाहिए। किसी भी टाइम आप टोंग यूज करो या फिर आप स्कूपर यूज करो, बट कभी भी हाथ से आइस को टच नहीं करना चाहिए। कभी भी आइस को रीयूज नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो आप कॉकटेल का जो कलर है उसमें अंतर आ जाता है। कॉकटेल का जो आप यूज किया हुआ आइस को दोबारा यूज कर रहे हो तो वो ज्यादा जल्दी डाइल्यूट होने लगता है। उसके बाद आता है कि जब भी आप सेकिंग मेथड यूज कर रहे हो तो आपको बहुत शॉर्ट और क्या बोलते हैं स्नैपी मेथड को यूज करना चाहिए सेक करते वक्त, जब भी आप कॉकटेल सेकर को यूज कर रहे हो तो इन सब सारी कुछ चीजें हैं जो काफी ध्यान में रखने की जरूरत पड़ती है जब आप एक कॉकटेल को प्रिपेयर करते हो। तो यही सब सारी चीजें जो मैंने आज बताया, और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए नॉलेजेबल रहा हो, यूजफुल हो। और ऐसे ही मैं कई वीडियोस के साथ आऊंगा। नेक्स्ट वीडियोस में कुछ अपनी कोशिश भी करूंगा कि मैं अपने कॉकटेल प्रेजेंटेशन को आप लोगों के सामने दिखा पाऊँ, डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासिकल कॉकटेल्स, और आज के वक्त के कॉकटेल्स को भी मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को अगर पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए व्लॉग्स के साथ, नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।